बगलामुखी का दीपदान बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि माता बगलामुखी का हवन भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा संकल्प नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ी माता की पूजा नहीं के कहीं मंदिर में करवा सकते क्योंकि धन का भी अभाव है। तो आप लोगों को मैं एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान, जिसको कहते हैं ना, आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप लोगों को शॉर्टकट ढूंढने की आदत है कि शॉर्ट में आपका काम हो जाए, तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं। माता बगलामुखी का दीपदान। दीपदान भी सभी लोग कर सकते हैं। दीपदान बहुत ही आसान है, कोई उसमें आडंबर की, कोई उसमें बहुत सी सामग्रियों की जरूरत नहीं है। आप सोचे कि उसमें ये भी डाल लें, वो भी डाल लें, तो धतूरे के बीज डाल लें, तो हरताल डाल लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाती है सारी चीजें। तो और पुस्तकों में भी इसका कहीं वर्णन नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। भाई मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूं, लेकिन मैंने खुद किया है, मुझे लाभ हुआ है, इसमें कोई विशेष नहीं लेनी है। सबसे पहले मैं दीपदान करने का तरीका बताता हूं, देखिएगा। जैसे आपको क्या करना है कि इस तरह का मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए। इसमें मैंने डालना है केसर। केसर डालने के बाद आपको क्या करना है कि जहां माता की स्थापना आपने कर रखी है वहीं पर हल्दी, और जो आपने जैसे पेस्ट बनाया है तो हल्दी और कड़वे तेल का थोड़ा सा पेस्ट बना के वहां लीप दीजिए। लीपने के बाद आपको एक जो हल्दी का पाउडर होता है उससे त्रिभुज बनाना है, ऐसे त्रिभुज बनाना है, ऐसे त्रिभुज। आइए हम लोग अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और आपसे निवेदन करते हुए कि आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हैं लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर नहीं करते। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क लोगों तक, जो भी लोग परेशान हैं, उसका उपाय, उसकी पूजा पाठ कैसे ठीक किया जाए, परेशानी को पहुंच सके। लेकिन चैनल में आगे बढ़ते हुए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया मुझे वही लोग फोन करें जो लोग मांस मदिरा त्याग चुके हो संकल्प लेकर, जो किसी भी प्रकार का व्यसन न करते हो। क्योंकि यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो आप सोचें कि आपके घर में सब अच्छा होगा, तो इसका विपरीत होगा। 100 में 1-2 लोगों का ऐसा अच्छा होता है। एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी, आप तो बताते हैं कि मांस मदिरा न खाएं, लेकिन मेरे घर के बगल वाला तो जो है बहुत ही पैसे वाला, खूब मांस खाता है, मदिरा पीता है और बहुत ही खुश है और बहुत ही जो है संपन्न है और लाखों करोड़ों रुपए उसके पास आते हैं, मतलब बहुत ही वैभवशाली व्यक्ति है। मेरे भी जान पहचान के कई लोग ऐसे हैं जो लोग मांस मदिरा खाते हैं और बहुत ही वैभवशाली हैं। तो उसका कारण है कि उनके पूर्व जन्म के जो भी पुण्य कर्म हैं वो अभी नाश नहीं हुए हैं। जैसे ही उनके पूर्व जन्म के पुण्य नाश हो जाएंगे, वो आसमान से उड़ते हुए धरती पर गिर जाएंगे। नहीं इस जन्म में तो अगले जन्म में, जब उनका पाप का घड़ा भर जाएगा। अभी जितना उनको खाना है खा लें, उसके बाद आप हो सकेगा तो शायद सामने दिख जाए कि किस तरह वो बीमारी से मरते हैं या जो भी दिक्कत होती है। अगर नहीं होती तो उनके ये समझ लीजिए कि पूर्व जन्म के पुण्य है जो उनको, मतलब एक तरह से उनकी बैटरी चार्ज है पुण्य की। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों को और बता दूं कि आप लोग अगर 6 महीने लग के कोई भी पूजा अनुष्ठान कर लेते हैं, उसके बाद आप 6 महीने कोई पूजा पाठ ना करिए तो वो पूजा आपका काम करती रहती है, वो आपका दिक्कत नहीं आने देती, वो ऑरा वैसा बन जाता है आपका। उसी तरह से ये लोग जब खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य कर्म का नाश हो जाता है तब उनको असलियत पता चल जाती है। क्योंकि बहुत से ऐसे फोन आ रहे हैं मेरे पास जो लोग मांस मदिरा भी खा रहे हैं और बुरी तरह से परेशान हैं। तो मैं ऐसे लोगों से विनती करूंगा कि फोन आप तभी करना मेरे पास जब पूरा घर, मतलब पूरा घर का मतलब है माँ बाप बच्चे, बाकी जैसे लोग शादी होके चली गई लड़कियां या आपके भाई अलग हो गए, उनसे आपसे मतलब आपका जो परिवार है, कि आप माता पिता और बच्चे
माँ बाप अगर आपके साथ रहते हैं, जैसे बच्चों के दादी बाबा साथ रहते हैं, अगर खा रहे हैं तो उनको भी बंद कराइए। साथ में जो भी रह रहा है वो भी खाएगा तो निगेटिव असर पड़ेगा। आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, आप सोचे कि जो है हम दूसरे को नुकसान पहुंचा के, दूसरे का दिल दुखा के और हम खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। 100 में 1 लोग कहीं ऐसा हो सकते हैं जो कि पूर्व जन्म के, जिनके पुण्य अभी तक चल रहे हैं, उनकी बैटरी चार्ज है। अब आते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, जैसा कि शीर्षक है, कि आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लेकर आना चाहता हूं। वो है माता बगलामुखी का दीपदान। दीपदान भी सभी लोग कर सकते हैं। दीपदान बहुत ही आसान है, कोई उसमें आडंबर की, कोई उसमें बहुत सी सामग्रियों की जरूरत नहीं है। आप सोचे कि उसमें ये भी डाल लें, वो भी डाल लें, तो धतूरे के बीज डाल लें, तो हरताल डाल लें। बहुत से लोग ऐसे जिनको नहीं मिल पाती है सारी चीजें, तो और पुस्तकों में भी इसका कहीं वर्णन नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। भाई मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूं, लेकिन मैंने खुद किया है, मुझे लाभ हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। दीपदान, माता बगलामुखी का दीपदान बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि माता बगलामुखी का हवन भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा संकल्प नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ी माता की पूजा नहीं के कहीं मंदिर में करवा सकते, क्योंकि धन का भी अभाव है। तो आप लोगों को मैं एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान, जिसको कहते हैं ना, आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप लोगों को शॉर्टकट ढूंढने की आदत है कि शॉर्ट में आपका काम हो जाए, तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं, माता बगलामुखी का दीपदान। दीपदान बहुत ही, समझ लीजिए, आसान है और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और एक सबसे अच्छी बात है कि नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के प्रथम दिन से और नवरात्रि के अंतिम दिन तक आप माता बगलामुखी का प्रातः काल दीपदान करें या सायंकाल दीपदान करें या रात्रि काल में दीपदान करें या दोनों काल में दीपदान करें, प्रातः काल, रात्रि काल या प्रातः, मध्याह्न, सायं या रात्रि को आप दीपदान करें। दिन में 3 बार भी कर सकते हैं संकल्प लेकर। संकल्प आपको 1 बार लेना पड़ेगा, मतलब कि जैसे आपने संकल्प लिया कि मैं एक दिन में 3 बार दीपदान करूंगा। तो अब दीपदान के विषय में समझिएगा। दीपदान आप हवन नहीं कर सकते हैं, आप बहुत लंबी पूजा नहीं कर सकते हैं, आपको बैठने में दिक्कत है, तो आसान शॉर्टकट जो आप लोग ढूंढते हैं ना शॉर्टकट, वो आज मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी तो मेहनत भाई करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता, बिना मेहनत के तो धन भी नहीं आता। अब आप समझिएगा, सामग्री इसमें कोई विशेष नहीं लेनी है। सबसे पहले मैं दीपदान करने का तरीका बताता हूं, देखिएगा। जैसे आपको क्या करना है कि इस तरह का मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए। इसमें मैंने भी काफी किया है, मैं वही चीज बताता हूं जो मैंने किया है। ये देख लीजिए, मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सरसों के तेल में हल्दी का पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आपको चारों तरफ दीपक के जो बाहरी हिस्सा है, यहां पर हल्दी का पेस्ट आपको लगा देना है। चारों तरफ हल्दी का पेस्ट लगा दीजिए। ठीक, लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आप रुई की बत्ती ले लीजिए। इस तरह की रुई की बत्ती ले लीजिए। क्या कितनी लेनी है? 36। माता को 36 संख्या अति प्रिय है, 36 बत्ती ले लीजिए। 36 बत्ती लेने के बाद हाथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले लीजिए और उसके बाद 36 बत्ती ऐसे ऐसे बट लीजिए, एक साथ मिक्स कर लीजिए, ऐसे ऐसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें घी रख लीजिए। 36 बत्ती ऐसे लगाइए, इसमें घी के साथ में घी डालिए, थोड़ा सा हल्दी डालिए, पिसी हुई हल्दी, चाहे तो ठोस हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लाल सिंदूर, केसर, ये चीज डालिए। अगर आपके घर में पीले सिंदूर का यूज होता है तो पीला सिंदूर डालिएगा, यदि लाल सिंदूर का यूज होता है तो लाल सिंदूर डालिएगा, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको इसमें डालना है केसर। केसर डालने के बाद आपको क्या करना है कि जहां माता की स्थापना आपने कर रखी है वहीं पर हल्दी और जो आपने जैसे पेस्ट बनाया है, तो हल्दी और कड़वे तेल का थोड़ा सा पेस्ट बना के वहां लीप दीजिए। लीपने के बाद आपको एक जो हल्दी का पाउडर होता है उससे त्रिभुज बनाना है। ऐसे त्रिभुज बनाना है, ऐसे त्रिभुज बनाना है। इस तरह त्रिभुज देख लीजिए, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। उसके बाद त्रिभुज को ऐसे रखना है जिधर माता की मतलब चौकी स्थापित हो उस तरफ ऐसे त्रिभुज बना लेना है। ऐसे हल्दी पाउडर से ऐसे ऐसे करके बना लेना है।
उसी त्रिभुज में आपको ये दीपक रखना है। इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से दीपक रख देना है। इस तरीके से ऐसे ये दीपक रख देना है। रखने के बाद आपको क्या करना है कि जहां माता की स्थापना है वहां पर आपको एक दीपक पहले जला लेना है, संकल्प लेने के पहले। चाहे वो आप घी का जलाएं, तेल का जलाएं। यदि शत्रुओं और कोर्ट कचहरी संबंधित कर रहे हैं तो कड़वे तेल का जलाइएगा। यदि आप धन के लिए कर रहे हैं तो घी का जलाइएगा। धन के लिए स्थापना करिएगा तो उत्तर दिशा में करिएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी का वास होता है। बाकी चीजों के लिए अगर करिएगा तो पूर्व दिशा में करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये दीपक ऐसे रख देना है, और रखने के पहले आपको हाथ में लेकर, जब इसमें घी और बत्ती रखी हो, हाथ में लेकर ऐसे संकल्प लेना है कि हे माता, अपना जैसे संकल्प बोल दिया उसके बाद संकल्प, फिर दीपक को हाथ में लेकर लेना है कि हे माता, मैं मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, गोत्र ये है, मैं इस कार्य के लिए या इस चीज से परेशान हूं, और मैं ये दीपदान आपको प्रत्येक नवरात्रि के दिन करूंगी या करूंगा। और प्रतिदिन दिन में अगर आपको 3 बार करना है तो 3 बार का संकल्प लीजिएगा, प्रातः मध्याह्न सायं का, या दिन में 1 बार करना है तो 1 बार का संकल्प लीजिएगा। लेकिन जिस टाइम पे करिएगा उसी टाइम पे अगले दिन करिएगा, कि आज रात को 9 बजे किया तो कल रात को 9:30 नहीं 9 ही बजे होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका दीपदान। न समझ में आए तो पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको रुद्रयमल से करना है, कोर्ट कचहरी शत्रु कर्जे से संबंधित है, तो आपको क्या करना है, दीपदान करने के बाद 11 बार रुद्रयमल के बगला अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना है। यदि आपको धन के लिए करना है तो उत्तर दिशा में ये दीपदान करना है माता की स्थापना करके, और विष्णु यमल के अष्टोत्तर शतनाम का मात्र 11 बार पाठ करना है। बस इतना आप करिए 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन। देखिए आपके 6 महीने कितने बढ़िया बीतते। जो आप माता से मांगेंगे वो आपको प्राप्त होगा। इसी तरीके से आप जब अगली नवरात्र आएगी तो फिर कर लीजिएगा। यदि आप हमेशा करना चाहते हैं, नवरात्र में भी करें और बाद में भी करें, तो किसी शुभ मुहूर्त से शुरू करें और 1 माह के लिए करें। देखिए कितना लाभ होता है। मैं आप लोगों से एक मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल पर जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं लाने जा रहा हूं बगला अष्टोत्तर शतनाम से हवन करने की विधि, पूरी विधि, और किस कार्य के लिए कौन सा हवन कुंड बनेगा, कि आपको त्रिभुज वाला हवन कुंड चाहिए, कि अर्धचंद्राकार हवन कुंड चाहिए, कि योनि कुंड चाहिए, कि 4 कोणीय कुंड चाहिए, किस कुंड की किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, वो मैं लाने जा रहा हूं। कृपया आप लोग चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैंने ये तरीका निकाला है कि हम लोग मंत्र दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, लेकिन हम लोग शतनाम से ही सारे कार्य कर सकते हैं। हवन कुंड बनाने में कोई अपराध नहीं है। आप लोग यदि मैंने जैसे सामग्री का भी वीडियो बनाया था कि किस कार्य के लिए कौन सी हवन सामग्री चाहिए, तो उसी तरीके से किस कार्य के लिए किस तरीके का हवन कुंड आपको लगेगा, कि त्रिभुज वाला हवन कुंड लगेगा, कि चतुर्भुज वाला लगेगा, कि अर्धचंद्राकार लगेगा, कि योनि कुंड लगेगा, तो उस तरह से मैं लाने जा रहा हूं। कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, जिससे आप लोग किस कार्य में कौन सी हवन सामग्री और कौन सा हवन कुंड इस्तेमाल करना, किस तरीके के हवन कुंड में हवन करना है, ये आने जा रहा है। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, बहुत जल्दी मैं ये वीडियो लाने वाला हूं, 2 ही 3 दिन में आ जाए कृपया। इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, कि माता बगलामुखी के किस प्रकार के हवन कुंड से कौन सा हवन करना चाहिए, जिससे आपको लाभ हो सके। कि आपको यदि पुत्र प्राप्त करना है तो कौन सा हवन कुंड इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके का, यदि धन के लिए चाहिए तो किस तरीके का हवन कुंड है, किसी को मतलब शत्रु से विजय प्राप्त करनी है तो किस तरह का हवन कुंड लगेगा, ये मैं लाने जा रहा हूं। बहुत जल्दी लाऊंगा, और आप लोग इस पे मेरा कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी लाऊंगा। आप लोग कृपया बने रहे, और नवरात्रि के पहले ही लाऊंगा। बोलिए जय मां बगला।